और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज देर रात 1:18 तक रहेगी। इसके अलावा आज दोपहर 3:36 तक सुकर्मा योग रहेगा। इस योग में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस योग में नई नौकरी ज्वाइन करें या घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन करें। इस योग में किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। आज दोपहर 12:22 से कल सुबह 10:40 तक रव योग रहेगा। रव योग के प्रभाव से आपके सारे काम बनेंगे। रव योग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान किए गए कार्यों से सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना भी बड़ा ही शुभ होता है। आज दोपहर 12:22 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है। जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी आज सुकर्मा योग, रव योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं सूर्य की वृश्चिक संक्रांति के बारे में। कल सुबह 6:54 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 15 दिसंबर की रात 9:32 तक यहीं पर रहेंगे। जब सूर्यदेव किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन सूर्यदेव की संक्रांति होती है। अतः कल सूर्य की वृश्चिक संक्रांति थी। सूर्यदेव जब भी किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो अन्य राशि वाले लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। 15 दिसंबर तक सूर्यदेव का सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। इसके पहले कि हम राशिवार चर्चा करें, एक छोटी सी बात और। सूर्य अगर 7वीं राशि में है और 8वीं राशि में जा रहे हैं और एक राशि 30 डिग्री की है, तो क्या जैसे 30 डिग्री है तो क्या सूर्य यहाँ पे है और टन से यहाँ गिर पड़ेंगे? ऐसा नहीं होता। रोज सूर्य 1 डिग्री चलते हैं और 30 दिन में 30 डिग्री चलते हुए यहाँ पे आते हैं। अब ये भी सवाल है कि क्या जैसे ये 1 डिग्री है, यहाँ पे सूर्य थे तो फल दूसरा था और ये डिग्री पार करते फल एकदम बदल जाएगा? देखो, ड्रास्टिक कोई चेंज नहीं होता, लेकिन एक चेंज की रेखा होती है कि इस रेखा के बाद चेंज अपरेंट है, चेंज पहले से दिखने लगता है और जब वो अगली राशि में जाने लगता है तो वो फल रिड्यूस होने लगता है। इन चीजों को आपको समझना चाहिए। देखो, दुनिया को 12 राशियों में बांट के काम नहीं चलेगा। इतना जड़तापूर्वक कोई नियम नहीं है, ये लाइवली नियम है, जीवंत नियम है। आप सोचो ना, जैसे मान लो ये 90 डिग्री है, ये ऐसे है ना, इसके 3 हिस्से किए आपने, 30, 30, 30 डिग्री। तो सूर्य जो है अब यहाँ पे है और सूर्य को जब यहाँ आना है तो एक दिन में नहीं आ जाएगा, 90 दिन लगेंगे यहाँ तक आने में। तो उससे बाकी राशियों पर हर दिन फल बदलेगा, एवरी डे। लेकिन एक उसकी रेखा होगी, मर्यादा रेखा होगी कि यहाँ से ज़्यादा शुरू हो जाएगा और एक ये होगा कि हफ्ते भर पहले से थोड़ा उसके रिजल्ट दिखने लगेंगे और हफ्ते भर या जब उस राशि को छोड़ रहा है तो रिड्यूस होने लगेंगे। इस तरह से चीज़ों को एक अंडरस्टैंडिंग के साथ लेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे, आप सही आकलन कर पाएंगे अपने जीवन का। क्योंकि ये ज्योतिष कोई ऐसा नहीं, कोई अनुमान है, नहीं, एक अनुमान नहीं है, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, इट्स ए कैलकुलेशन। तो अब बात करते हैं मेष राशि की। अच्छा, दूसरी बात, अभी वृश्चिक में गया है, वृश्चिक से जब जाएगा तो खर राशि में जाए, धनु राशि में जाएगा। उसमें जब सूर्य रहता है तो उसको खरमास कहते हैं। फिर जब उसके बाद 2 महीने बाद मीन में जाएगा, फिर खरमास हो जाएगा। अभी ये तुला से आया है सूर्य। सूर्य जब तुला राशि में होता है तो कई बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। नीच क्या है, उच्च क्या है? प्लैनेट जब पृथ्वी के निकटतम होता है, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम बिंदु पर होती है तो सूर्य नीच का होता है, और जब उच्चतम मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो सूर्य उच्च का हो जाता है। लोग उसको इंपैक्ट लेते हैं कि ओ बड़ा नीच खराब हो गया, उच्च बहुत श्रेष्ठ है। उच्च बेहतर फल देता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नीच होकर उसके फल बदल जाते हैं। खराब, बुरा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज, जब ये सूर्य नीच का होता है यानी तुला राशि में होता है,
उसी समय अगस्त तारे का उदय होता है, जब 22 डिग्री के आसपास होता है, तो 15 डिग्री के आसपास, तो उस समय जो है अगस्त तारा उदित होता है। और अगस्त तारा जो है, जो ऋषि अगस्त हमारे यहाँ कहे गए, कहते हैं उन्होंने समुद्र को पी लिया था, वो एक्चुअली ये जो कथा जोड़ी गई वो इसलिए जोड़ी गई कि जब अगस्त तारा उदित होता है तो हिंद महासागर का जल बिल्कुल शांत हो जाता है। ये प्लैनेट कामिंग ऑफ द वाटर ऑफ हिंद महासागर, इंडियन ओशन, उससे रिलेट किया जाता है। और मॉडर्न डे एस्ट्रोनॉमी रिलेट करती है इसको, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। इसीलिए कहते हैं अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया था, और ये वो इस तरीके से चीज़ें जोड़ी जाती हैं, कथाओं से उनको रिलेट करते हैं, लेकिन वास्तव में इनका हमारे प्लैनेट अर्थ पर बड़ा गुरुगंभीर असर पड़ता है। तो अब ये तुला से निकल के, अपनी उस राशि से निकल के पृथ्वी सूर्य के निकटतम बिंदु से अब दूर जानी शुरू हो गई। तो जो पहला है पड़ाव वो वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि में सूर्य के गोचर से मेष राशि वाले आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। मेष राशि वालों पर क्या इम्पैक्ट है, आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे, और ये स्थान आयु से संबंध रखता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और 15 दिसंबर तक सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करें। अब यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखिए सूर्य की ये एक ऐसी स्थिति है मेष राशि वालों के लिए कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, somebody is dying, और आप उसके पास बैठे हैं तो उस व्यक्ति का प्राण नहीं निकलेगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में, उसके शरीर में जन्म के समय सूर्य अष्टम गोचर कर रहा हो, या गोचर में शनि वो सूर्य किसी के 8वें हो, तो वो व्यक्ति जहाँ होता है वहाँ कोई मरता नहीं। क्यों? उसके अंदर इतनी लाइव एनर्जी होती है कि पास बैठे व्यक्ति की डेथ नहीं होने देता। तो मेष राशि वालों, इस 1 महीने में अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ रहा है या कोई व्यक्ति मरने जा रहा है, आप उसके साथ अस्पताल तक चले जाएंगे तो रास्ते में उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये वरदान टाइप की चीज़ अब आपके साथ 1 महीने जुड़ गई है, इसका फायदा उठाइए, दूसरों को फायदा दीजिए। परोपकाराय सदाम विभूत है, परोपकार संतों का लक्षण है। आगे चलते हैं। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में यह स्थान जीवन साथी का होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से जीवन साथी के साथ आपका तालमेल ठीक बना रहेगा, और एक जीवन साथी से 2 के बराबर आपको प्रेम प्राप्त होगा, और आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। 15 दिसंबर तक सूर्यदेव के इस गोचर का शुभ फल पाने के लिए स्वयं भोजन करने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन जरूर करें। और मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में स्थान मित्र का होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से मित्रों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी दोस्त से आपकी कहासुनी भी हो सकती है। इस दौरान आपको अपने शत्रु पक्ष से बचकर रहने की जरूरत है। साथ ही अगले 15 दिसंबर के दौरान सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में बाजरा, पर्ल मिलेट दान करिए। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में यह स्थान विद्या, गुरु, विवेक, संतान, जीवन में रोमांस इत्यादि से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको अगले 15 दिसंबर के तक अपने गुरु से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। आपकी कही कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है, इसलिए कोई भी बात संभाल कर करें। अपना विवेक बनाए रखें। पढ़ाई लिखाई में उचित फल पाने के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। साथ ही इस दौरान आपके रोमांस के मामले में कुछ पिछड़ सकते हैं। आपको संतान सुख पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। 15 दिसंबर तक सूर्य के अशुभ फलों से छुटकारा पाने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पक्षियों को दाना डालिए। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में यह स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन के सुख से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से अगले 15 दिसंबर के दौरान आपको अपने कार्यों में माता से पूरा सहयोग मिलेगा। वो आपके हर कदम में आपका साथ देंगी। साथ ही इस दौरान आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलने की भी पूरी उम्मीद है। 15 दिसंबर तक सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। साथ ही किसी दिव्यांग की मदद जरूर करें। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में यह स्थान भाई बहन और आपकी अभिव्यक्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको भाई बहनों से उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाएगा।
जीवन में उनका साथ बनाए रखने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। साथ ही आप अपनी बात को एक दूसरे के सामने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। 15 दिसंबर तक सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करें। सूर्य का यह मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में यह स्थान धन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से 15 दिसंबर तक आपको धन की बढ़ोतरी के बहुत से साधन मिलेंगे। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अतः 15 दिसंबर तक सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में नारियल का तेल या कच्चे नारियल का दान करें। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में यह स्थान व्यक्ति का अपना स्थान होता है। इससे किसी व्यक्ति के प्रेम संबंध, मान सम्मान, धन और संतान के न्यायालय संबंधी कार्यों पर विचार किया जाता है। इस दौरान सूर्य के गोचर से आपको प्रेम संबंधों का भरपूर लाभ मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके पास पैसों की लगातार आवक बनी रहेगी। साथ ही आपके संतान को भी न्यायालय संबंधी कार्यों से भरपूर लाभ मिलेगा। 15 दिसंबर तक सूर्य के इन शुभ फलों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। और धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में यह स्थान शैया सुख और व्यय से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको शैया सुख की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन साथ ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। 15 दिसंबर तक सूर्य के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दीजिए और सुबह के समय अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए ताकि सूर्य का उचित प्रकाश घर के अंदर आ सके। और मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में यह स्थान आमदनी और कामना पूर्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से 15 दिसंबर तक आपकी आमदनी अच्छी रहेगी और आपको आमदनी के नए स्रोत भी मिलेंगे। साथ ही आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। 15 दिसंबर तक सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में मूली का दान करें। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में यह स्थान आपके करियर और पिता की उन्नति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से करियर में आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। साथ ही इस दौरान आपके पिता की भी तरक्की सुनिश्चित होगी। 15 दिसंबर तक सूर्य के शुभ फल बनाए रखने के लिए सिर को ढककर रखें। साथ ही काले और नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का स्थान है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप अपने काम में जितनी मेहनत करेंगे उसका शुभ फल आपको अवश्य ही मिलेगा। साथ ही धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। 15 दिसंबर तक सूर्य के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए घर में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें। साथ ही प्रतिदिन सूर्यदेव को नमस्कार करें। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से सूर्य की वृश्चिक संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे।